बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन रूहानी जानशीनी श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तदनुसार 28 ज्येष्ठ संवत 2027 विक्रमी बुधवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रथम महात्मा योग आत्मानंद जी ने विधिवत आपके मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। पुनः सब महात्मा बाइयां व संगत ने मिलकर आपके शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद वितरित किया गया। प्रेम के जज्बलायमान भास्कर श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने सृष्टि में प्रेमा भक्ति के अमृत को प्रत्येक संस्कारी अधिकारी हृदय में ऐसे भर दिया मानो वे आठों याम आत्मिक आनंद में गोते लगा रहे हों। श्री अनंतपुर के कण कण में उनके प्रेम की वृष्टि ने सबको अद्भुत रंग में रंग दिया। यहाँ के शरणागत गुरुमुख प्रेमी इस प्रेम स्वरूपा भक्ति को पाकर प्रेम में प्रेम मूर्त बन चुके थे। अकस्मात अपने हृदय रमन प्रभु के विछोह से शोक सागर में डूबे हुए थे। 6 वर्ष पश्चात शीघ्र ही व्यथा वेदना से पुनः असहाय आघात पहुंचा। ऐसे समय में प्रत्येक हृदय गहन अंधकार में प्रकाश की किरण पाने के लिए व्याकुल हो उठा। नैना विराम अनंत शांति के भंडार सर्व सुखों के सागर श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने पारमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर वीर संतप्त हृदयों को शांति प्रदान की। प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति से अपने ही निराले ढंग से अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर दिया। आपके तेजोमय स्वरूप की विलक्षणता तथा एक मधुमय दृष्टि ने जन जन को आकर्षित कर प्रेम भक्ति के अमृत को पिलाकर दीवाना बना दिया। युग सम्राट महाराजाधिराज श्री सतगुरुदेव जी महाराज इस संप्रदाय के उन्नायक बन परमार्थ की दिव्य किरणों का आलोक सर्वसाधारण तक पहुंचाने में संलग्न हो गए। गुरु गद्दी पर आसीन होते ही आपके सम्मुख श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की श्री मौज साकार रूप लेने के लिए उत्सुक हो उठी। परमार्थ का कार्य महान भक्ति के पुष्पों का महकता उद्यान जन जन को सुगंधित करे और विश्व में नाम शब्द की धुन बज उठे। स्थान स्थान पर सत्संग आश्रम बनकर मानव जन्म के ध्येय को पाने की चेतना का संचार हो। प्रेम भक्ति व नाम के दिव्य पुष्पों की सुगंधि से हर दिल महक उठे। उत्तरोत्तर श्री परमहंस महान विभूतियों की दूरदरगाही मौज व श्री अनंतपुर महान केंद्र को विशाल पारमार्थिक स्वरूप बनाने के ध्येय को मुख्य रखते हुए आपके नैनों के सम्मुख दूरदरगाही नक्शे निरंतर उतरने लगे। आप महापुरुषों का सजीव उदाहरण बनकर सामने आए। किसी उर्दू कवि का कथन है, लगे रहते हैं काम में रोजो शब वो, नहीं लेते दम एक दम बेसबब वो। न ठिर माग की जी छुड़ाती है उनका, न लूट जेठ की दम तुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। ये सत्य तथा परम सत्य है कि महापुरुष दिन रात परमार्थ कार्य में व्यस्त रहते हैं, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करते। उनके त्याग तपस्या की आत्मिक कमाई अर्थात अनंत सुख शांति का लाभ संपूर्ण विश्व को मिलता है। जो आत्मिक धन महापुरुष कठिन साधना करके संचित करते हैं, उससे पुण्य संस्कारी जीवों को माला माल करने में तत्पर रहते हैं। श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने 15 जून शुभ आषाढ़ संक्रांति के दिन प्रवचन फरमाए।
ये जो श्री अनंतपुर दरबार है, ये गुरुमुखों का दरबार है और गुरुमुख ही यहाँ निवास करते हैं। गुरुमुखों के हृदय में जो लगन, इच्छा तथा मांग है, वे केवल भक्ति की है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा गुरुमुखों के हृदय में नहीं हुआ करती और होनी भी नहीं चाहिए। इसी अभिलाषा तथा मांग को लेकर गुरुमुख जन इस दरबार में आए हैं और आते हैं। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी की अभिलाषा उत्तम श्रेणी के संस्कारों का परिणाम है। भक्ति परमार्थ की लगन का होना ही इस बात का प्रमाण है कि जीव के अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार एकत्रित हुए हैं। ये भक्ति का धन प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता। ये धन तो महापुरुषों की समीपता, संगति तथा सेवा से ही प्राप्त होता है। आम संसारियों का झुकाव माया की ओर होता है, इसलिए वे भक्ति का मूल्य नहीं जानते और वे भक्ति से अचेत रहते हैं। आम संसारी और गुरुमुख में यही अंतर है कि संसारियों के मन में माया एवं माया के पदार्थों का लगाव भरा रहता है, गुरुमुखों के हृदय में भक्ति की लगन रहती है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोण में विभिन्नता है, इसलिए दोनों का क्रियात्मक जीवन भी एक दूसरे से भिन्न होता है। आम संसारी जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, गुरुमुख उन इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का यत्न करते हैं, क्योंकि गुरुमुख जान चुके हैं कि माया के ये सब पदार्थ अनित्य एवं नश्वर हैं। इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य एवं अस्थायी है। इनसे चित्त लगाने का परिणाम सिवा कष्ट, क्लेश, चिंता की ओर कुछ भी नहीं। अल्प समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखाकर ये मायिक पदार्थ विलग हो जाते हैं। इस वास्तविकता को गुरुमुख जन सत्संग के प्रभाव से जान लेते हैं, इसलिए वे उस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो, जिसको कोई छीन न सके, चोर लूट नहीं सके। वह धन कौन सा है? वह नाम भक्ति का धन है। गुरुमुख उस मान सम्मान की इच्छा करते हैं जो सदैव विद्यमान रहे। इसे न छीन जाने का भय होता है और ना ही नष्ट होने का। इसके सम्मुख संसार का मान सम्मान तुच्छ है। संसारी मनुष्य मालिक की भक्ति से भी वंचित रह जाते हैं और माया के पदार्थ भी हाथ से निकल जाते हैं। इसी उधेड़ बुन में उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वे हाथ मलते रह जाते हैं। वाणी में आया है, माया कारण दावही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हरि भजन व्यर्था जन्म सरान। जगत के अज्ञानी एवं अबोध जीव माया के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। माया तो हाथ आती नहीं और मालिक के भजन से अचेत रहकर वह मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं। सत्पुरुषों को इस बात का दुख होता है कि संसारी मनुष्य वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक की भजन भक्ति को छोड़कर अमूल्य जीवन को कोडियों के बदले गवा देते हैं। अमूल्य जीवन तो संसारियों को भी प्राप्त हुआ और गुरुमुखों को भी, परंतु दोनों ने इससे एक समान लाभ प्राप्त नहीं किया। संसारी मनुष्य तनिक से अस्थायी सुख के लिए मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है, परंतु गुरुमुख उसी समय में नाम भक्ति के साथ चित्त का संबंध जोड़कर जीवन के हर क्षण को लाभदायक बना लेता है। नाम भक्ति की कमाई लोक परलोक में उसके साथ है और रहेगी। संसारियों और गुरुमुखों के रहन सहन और कर्म धर्म में भी महान अंतर है। संसारियों की जिस ओर प्रवृत्ति होती है उधर गुरुमुखों की पीठ होती है। फिर दोनों के विचार एक जैसे होंगे कैसे? संसारी मनुष्य सांसारिक धन एकत्रित करने में लगा हुआ है और गुरुमुख नाम भक्ति का वास्तविक धन एकत्रित करने में। भक्ति का धन सत्पुरुषों की संगति एवं सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस सच्ची कमाई के लिए कोई अन्य साधन नहीं, चाहे कोई संपूर्ण संसार घूम ले अथवा देश विदेश में खोज कर ले, नाम भक्ति का धन अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो भक्ति धन का अभिलाषी है उसे सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता की अत्यंत आवश्यकता है। समीपता का अर्थ है कि मनुष्य सत्पुरुषों के निर्देशों का पालन करे, उनकी वास्तविक शिक्षा के अनुसार आचरणमय जीवन बनाए और संसार को वचनानुसार ढालता रहे।
महापुरुषों की आज्ञा और उनका वचन ही मनुष्य को आत्मा के शत्रुओं एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि की प्रबलता से सुरक्षित रख सकता है। चाहे वे कितनी ही दूर क्यों ना हो, सत्पुरुषों का वचन सदैव उसकी रक्षा करेगा। निकटता का यही मतलब है कि जीव महापुरुषों की आज्ञा के दायरे में रहे, तभी ये शत्रुओं से सुरक्षित रह सकता है और भक्ति धन से कृतार्थ हो सकता है। इस देह को पूरा करने में असावधानी एवं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सांसारिक धन की टोह में चोर लुटेरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार भक्ति धन को लूटने के लिए भी आत्मा के शत्रु हर समय तत्पर रहते हैं। इन सब का प्रधान मनुष्य का मन है। ये मनुष्य को धोखे में डालकर और टाल मटोल में रखकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। जीव मन के बहकावे में आकर भक्ति धन से वंचित रह जाता है। महापुरुष बार बार जीव को जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्मरण कराते हैं। उनकी जितनी भी कार्यवाही होती है, ये सब जीव कल्याण के लिए होती है। महापुरुषों की संगति, समीपता, सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन, आरती, पूजा, ये जितनी भी कार्यवाही है, सब गुरुमुखों के कल्याण का साधन है और भक्ति के शाश्वत धन की प्राप्ति हेतु है। आम संसारी मनुष्य जब तक असत्य संसार की असत्य कामनाओं के चंगुल से मुक्त नहीं होता, भक्ति की लगन उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती। गुरुमुख संसार की असत कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अभिलाषी बने हैं। भक्ति वह शाश्वत धन है जिसको पाकर मनुष्य माला माल हो जाता है। उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। संसार के पदार्थ छाया की भांति उसके पीछे लगे रहते हैं, परंतु भक्ति की परख करने वाले विरले ही होते हैं। वाणी का कथन है, निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जिन जिहि चीत। संसारी मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत सत्पुरुष फरमाते हैं कि ऐसा करोड़ों में कोई एक है जिसका चित्त मालिक के सुमरन ध्यान में लगा रहता है। इसलिए विचार किया जाए कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे, मोती और जवाहर का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, दोहा, सबको भंजे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी जो मांगे सो दे। संसार में आम लोग तो तुच्छ और साधारण मनुष्य वस्तुओं के ही ग्राहक हैं। हीरो के ग्राहक बहुत कम है। हीरो को तो जोहरी ही लेगा क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है, अतः वह उसके बदले में जो भी मूल्यांकन करेगा उसे देने में देर ना करेगा। गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली है जो कि भक्ति जैसे हीरे के ग्राहक है। जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है, वह फिर उसे पाने के लिए हर संभव प्रयत्न क्यों ना करेगा। ये दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सब साधन भी मिल गए हैं, इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए और महापुरुषों के उपदेशों एवं निर्देशों के सांचे में जीवन को ढालते हुए तथा भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाए। रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के लिए कुछ ही समय पश्चात आपके परिवार के सभी सदस्य श्री चरणों में क्षमा मांगने हेतु उपस्थित हुए। आपकी बड़ी बहन जी ने विनय की, हमें ये ज्ञात ना था कि आप सर्वकला समर्थ एवं ईश्वर का रूप है। हमने तो ना जाने व्यवहार में कितनी ही गलतियां की होगी। हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ था। हम आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाए। आपसे अनजाने में कई बार उठवाया होगा और भी ना जाने क्या क्या कार्य करवाए होंगे। हमारी करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करें। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, अब क्या भार उठाने वाला कोई और ढूंढ लिया है। वे सोचने लगे कि श्री प्रभु जी ने अक्षरशः सत्य फरमाया है
इन्होंने हमारे जीवन का ही नहीं अपितु सारी सृष्टि का समस्त भार उठा लिया है। केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक की भी सारी जिम्मेवारी ले ली है। अतः इन रहस्य में प्रवचनों को सुनकर उन्होंने दंडवत वंदना की और आशीर्वाद पाकर इस विचार से मुक्त हो गए। आप वचनामृत की दृष्टि में से समय समय पर सरसाते रहे। एक बार श्री अनंतपुर के स्थायी निवासियों को श्री दर्शन देकर विशेष कृपा फरमाई, अनमोल श्री वचनों की दात लुटाई। आपने फरमाया, सतगुरु से सेवक का जन्म जन्मों का नाता जुड़ा हुआ है। सेवक के हृदय में आत्मिक पिपासा जागरूक होती है तो उस समय सतगुरु स्वयं सृष्टि में ऐसी रचना रचाते हैं, वहाँ आनंद सुख परम शांति का मेह बरसाते हैं। यहाँ भी पुण्य आत्माएं वास करती है, उन्हें निज ठोर ठिकाने का मार्ग दर्शाते हैं, निज चरणों में बुलाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से विश्व विख्यात श्री अनंतपुर तीर्थ धाम गुरुमुख प्रेमी सेवकों का अटल शाश्वत ठोर ठिकाना बन गया है। आध्यात्मिक मार्ग में ये वर्णातीत मन बुद्धि से परे विषय है। महापुरुषों के वचन है, मानव मानव अंतरा, कोई हीरा ते कोई कंकरा। अर्थात जो प्राणी भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानव जीवन का मूल्यांकन करता है, उसका जीवन अमूल्य हीरा है। शेष सब माया में रच पच कर श्वासों की पूंजी व्यर्थ लुटा रहे हैं, उनका जीवन कंकरों के समान निरर्थक है। भव के मांझी खेवनहार श्री परमहंस विभूतियों ने भक्ति चिंतामणि से ज्ञान का दीप जलाया। नाम शब्द की दुनकार से हर घट को रोशन करने का बीड़ा उठाया और जीवन पर्यंत परमार्थ सिद्ध किया। समय के महापुरुष उसी उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए प्रयत्नशील है। आप अब सब श्री अनंतपुर स्थायी निवासी परम सुख राशि छत्र छाया में अपूर्व आत्मिक सुख संपदा को पाकर आत्म विभोर हैं। संसार में चुनी हुई विरली रूहों को ही ऐसे स्वर्णिम अवसर का संयोग मिलता है। ऐसे स्वर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए जीवन सफल करें। स्नेह सिंधग्ध सहृदयता पूर्ण श्री वचनों से सबके हृदय में अद्भुत प्रेम का संचार हुआ। अपनतव और एकतव की भावना में सबके हृदय अटूट संबंध का अनुभव करने लगे। सत्य तो है, अद्भुत कथन प्रसंग है, महिमा अगम अनंत, शेष शारदा थक रहे हारे वेद ग्रंथ। परम हितैषी सतगुरु भय भंजन सुखदाम, छत्र छाया आशीष में दास पाए विश्राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।